नमस्कार। आज हम एक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। इसका शीर्षक है शीशे का रहस्य। हाँ, ये कहानी है एक पुराने आईने के बारे में। बहुत सुंदर पर शायद खतरनाक भी। हाँ, तो कहानी शुरू होती है रिया से। उसे ना पुरानी अनोखी चीजें जमा करने का बड़ा शौक था और वो एक एंटीक दुकान से एक आईना खरीदती है। बहुत सुंदर, किनारों पर चांदी की नक्काशी है, हाँ, लेकिन फ्रेम फ्रेम थोड़ा अजीब है। कहानी में लिखा है काले धागों जैसा। हाँ। यहीं से थोड़ा मतलब रहस्य शुरू होता है। और फिर हाँ, दुकानदार की वो चेतावनी, हम्म, कहता है इसे रात 12 बजे मत देखना और कभी अकेले मत देखना। हाँ। रिया ने सोचा अरे ये तो बस ऐसे ही कह रहा होगा, टाल दिया। पर यही चेतावनी असल में कहानी का केंद्र बन जाती है। हाँ, देखते हैं फिर क्या हुआ जब उसने ये बात नहीं मानी। तो होता ये है कि उस रात रिया अकेली थी हम्म, और करीब 12:15 बजे होंगे। हम्म, नींद आ नहीं रही थी, तो उसने सोचा चलो आईने में देखती हूँ। पता नहीं हिम्मत थी या कुछ और। हाँ, जैसे ही वो देखती है, उसे अपने कंधे के ठीक पीछे एक धुंधला सा साया दिखता है। अब यहाँ से डर लगना शुरू होता है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और कहानी यहाँ से ना टेंशन को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। पहले सिर्फ एक साया, हो सकता है नजर का धोखा हो, लेकिन रिया पलट कर देखती है तो पीछे कोई नहीं। पर आईने में वो साया अब भी वही है और वो मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखें लाल बताई गई हैं। ये तो डर को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है। हाँ, वो मुस्कुराहट मतलब एक साये की मुस्कुराहट, लाल आंखों वाली, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर मामला और बिगड़ता है। अचानक लाइट चली जाती है, पूरा अंधेरा। रिया टॉर्च जलाकर फिर आईने में देखती है और इस बार उसका अपना चेहरा ही गायब है। उसकी जगह सिर्फ वही साया, लाल आंखों वाला, मुस्कुराता हुआ। और कहानी कहती है कि वो आईने से बाहर निकल रहा था। हाँ, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। यहाँ डर सिर्फ किसी बाहरी चीज का नहीं है, बल्कि जैसे अपनी पहचान खो देने का डर है। आईने में अपना चेहरा ना दिखे और उसकी जगह कोई डरावनी चीज दिखे, ये बहुत गहरा मतलब मनोवैज्ञानिक डर पैदा करता है। कहानी ने दुकानदार की चेतावनी को बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया है। वो जो पहले मजाक लग रहा था, अब भयानक सच्चाई बन गया है। रात का समय, अकेलापन, आईना, ये सब मिलकर एकदम परफेक्ट हॉरर सिचुएशन बनाते हैं। और अंत में अगली सुबह रिया गायब, अपने कमरे से। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, सिवाय उस आईने के। और आईने में अब रिया नहीं है, उसकी जगह वही साया दिख रहा है, हंसता हुआ। तो इसका क्या मतलब समझें? क्या हुआ रिया के साथ? देखिए, कहानी जिस तरह खत्म होती है उससे सबसे सीधा अंदाजा तो यही लगता है कि वो आईना शायद एक तरह का दरवाजा था या कोई जाल। दुकानदार की चेतावनी रात 12 बजे और अकेले नहीं देखना, शायद ये उस वक्त के बारे में थी जब आईने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है या वो सबसे खतरनाक होता है। और अकेले होने पर शायद शिकार करना आसान हो जाता है। साये का आईने में रिया की जगह ले लेना यह दिखाता है कि उसने रिया की पहचान, उसकी जगह, शायद उसकी आत्मा ही ले ली है। हो सकता है रिया आईने में कैद हो गई और वो साया बाहर आ गया, या शायद उस साये ने रिया के होने को ही मिटा दिया। ये पहचान का मिट जाना, हाँ, ये वाकई कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। सिर्फ गायब होना नहीं, बल्कि आपकी जगह कोई और ले ले, ये सोचकर ही अजीब लगता है। हाँ, और ये हमें कहानी की एक और छोटी सी डिटेल पे सोचने को मजबूर करता है। वो आईने का फ्रेम, जिसे काले धागों जैसा बताया गया था, क्या वो सिर्फ एक डिजाइन था या उन धागों का कोई गहरा मतलब था? हो सकता है वो धागे उस साये को या आईने की शक्ति को बांध कर रखते हों, एक तरह का बंधन। या फिर वो खुद ही एक जाल की तरह हो जिसमें रिया फंस गई। कहानी ये साफ नहीं करती, पर यह सवाल छोड़ जाती है। सही कहा। एक मामूली सी दिखने वाली चीज और उसके पीछे इतना गहरा राज। बिल्कुल। और एक आखिरी ख्याल जो आता है, क्या उस आईने में वो साया हमेशा से कैद था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था? या फिर क्या आईने ने रिया के ही किसी अंदरूनी डर को बाहर खींच लिया और उसे ये भयानक शक्ल दे दी? ये कहानी हमें सिर्फ बाहरी भूतों से नहीं, शायद अपने अंदर के अंधेरों से भी मिलवाती है।